नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सभी थानों पर आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। शिक्षक नेता की मौत बना रहस्य। खेल प्रतियोगिता में छात्रों का बेहतर प्रदर्शन। आग लगने से एक ही परिवार के 8 लोग झुलसे। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के सभी थानों पर आज थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और जनता की समस्याओं को सुने। संयुक्त रूप से राजस्व और पुलिस टीम के द्वारा कई जगहों पर मौके पर पहुंचकर भी समस्याओं का निस्तारण कराया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के द्वारा सुरौली में जन समस्याओं को सुना गया। इस दौरान कुल 7 प्रार्थना पत्र आए थे, जिनमें 3 मामलों का निस्तारण कराया गया। शेष प्रार्थना पत्रों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उसके निस्तारण को लेकर संबंधित को उचित दिशा निर्देश दिया गया। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दीपेंद्र नाथ चौधरी के द्वारा तरकुलवा में जन समस्याओं को सुना गया। इस दौरान 14 मामले आए थे। 5 मामलों का निस्तारण किया गया और शेष मामलों को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर निस्तारण को लेकर संबंधित को उचित दिशा निर्देश दिया गया। इसी तरह से सभी थानों पर थाना समाधान दिवस में मामलों को निस्तारित करने का प्रयास किया गया। देवरिया के पीडी एकेडमी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में स्कूल की अलग अलग कक्षाओं के छात्रों ने 100 से अधिक मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट मॉडल बनाने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि न्यायिक अधिकारी सुंदर पाल, सेंट जेवियर्स के प्रधानाचार्य बीके शुक्ला और लार के ब्लॉक प्रमुख अमित सिंह बबलू ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्टों को देखकर सहज ही उनकी मेधा का एहसास हो रहा है। विज्ञान प्रदर्शनी छात्रों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का मंच होता है, जिससे विज्ञान के प्रति छात्रों का लगाव भी बढ़ता है। स्कूल की छात्रा सौम्या मिश्रा आकांक्षा ने हाइड्रोलिक ब्रिज, अमीषा ने भूमि, अंजलि ने फॉर्मिंग सिक्योरिटी अलार्म और स्वीटी यादव, खुशी यादव को किडनी फंक्शन, अनीश देवास वर्मा ने लेजर सिक्योरिटी अलार्म और तृप्ति मुस्कान और पलक ने रोबो राइनो तथा अंशिका बर्नवाल और शाम्भवी त्रिपाठी ने रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और अक्षा सिद्दीकी ने वायरलेस पावर सप्लाई, आदर्श सिंह और शिवा यादव ने मिनी कूलर समेत अन्य छात्रों ने भी अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। शिक्षक नेता की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने से शिक्षक के मौत पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वह 5 बजे के करीब देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर अकेले पहुंचे थे। इसके बाद उनके साथ क्या और किन परिस्थितियों में हुआ, इसे लेकर कयासबाजी हो रही है। फिलहाल शिक्षक के मौत की गुत्थी अब बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही सुलझेगी। बताते चले कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के परसिया अभिलाष गांव के रहने वाले अखिलेश मिश्र पुत्र दुर्गा प्रसाद मिश्र सलेमपुर विकास खंड के पड़री बनमाली स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर तैनात थे और इसी बीच बताया जा रहा है कि उनका शव देवरिया रेलवे स्टेशन पर मिला। संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद अब तक इसका स्पष्ट उद्भेदन पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वह काफी परेशान थे। वह रुपए के लिए कई लोगों से संपर्क भी किए थे, लेकिन कोई भी मोटी रकम देने को तैयार नहीं था। शिक्षक नेता होने के चलते वह बराबर शिक्षकों के सहयोग में खड़े रहते थे और उनको पैसों की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए लोग अलग अलग तरीके से इनके मौत को लेकर कयास भी लगा रहे हैं। बनकटा क्षेत्र के रतसिया कोठी स्थित बब्बन सिंह शिक्षण संस्थान में चल रहे खेल प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में फुटबॉल का फाइनल मैच पीडीआरडी और श्री बब्बन सिंह इंटर कॉलेज के बीच खेला गया। इसमें बालिका वर्ग में पीडीआरडी की टीम ने बाजी मारी, तो वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पीआरडी और बब्बन सिंह इंटर कॉलेज के बीच मैच हुआ, जिसमें
पीआरडी की टीम विजेता रही। खो खो में येलो हाउस और ब्लू हाउस की टीम प्रतिभाग किया, इसमें येलो हाउस विजेता रही। बैडमिंटन में दीक्षा सिंह और दिव्या अव्वल रहीं। शतरंज प्रतियोगिता में पीडीआरडी की प्रीति सिंह विजयी रहीं। कबड्डी का सेमीफाइनल मुकाबला बुद्ध पीजी कॉलेज और बब्बन सिंह इंटर कॉलेज के बीच खेला गया, इसमें बुद्ध पीजी कॉलेज विजेता रहा। इधर नगर पंचायत रुद्रपुर में शुक्रवार की रात रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से एक ही घर के 8 लोग झुलस गए। हादसा खाना बनाते समय हुआ, जिसके बाद सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत रुद्रपुर के पश्चिमी तिवारी टोला वार्ड के रहने वाले लोकनाथ धोबी के बेटे विनोद, राजेश, दुर्गेश और गुड्डू का परिवार एक ही घर में अलग अलग रहता है। इसी बीच रात्रि में अचानक खाना बनाते समय विनोद के यहाँ रसोई गैस सिलेंडर से आग लग गई। आग बुझाते समय सुनीता पत्नी दुर्गेश सलोनी उम्र 11 वर्ष, पुत्री विनोद, विनोद पुत्र लोकनाथ, सुमन पत्नी विनोद और फूलबदन पत्नी राजेश तथा अनिका पुत्री लोकनाथ, गोपाल पुत्र कमलेश और सावन पुत्र दुर्गेश झुलस गए हैं। सभी को आनन फानन में सीएचसी रुद्रपुर में पहुंचाया गया है, जहां इलाज के बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। कोतवाल रतन कुमार पांडे ने बताया कि एक ही परिवार के 8 लोग रसोई गैस सिलेंडर से लगी आग की चपेट में आकर झुलसे हैं। सभी का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इधर 1 लाख रुपए से अधिक का बिल बकाया होने वालों को बिजली विभाग ने नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर्मचारी ऐसे उपभोक्ताओं को लाल नोटिस घर और दुकान पर जाकर रिसीव करा रहे हैं। 30 दिसंबर तक सभी बकाया राशि को जमा करने का आदेश भी दिया गया है। ऐसा न करने वाले ग्राहकों के बिजली कनेक्शन को काटा जाएगा। उसके बाद विभाग तहसील के द्वारा आरसी भेजने की कार्रवाई भी करेगा। बताया जा रहा है कि देवरिया डिवीजन में लगभग 2 लाख के करीब उपभोक्ता हैं। इनमें से 40,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके दुकान घर पर 1 लाख से अधिक रुपए का बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है। विभाग के लाख कोशिश के बाद भी उपभोक्ता बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने पिछले दिनों 1 लाख से अधिक बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन को काटा है और अब यह लगातार कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय रौनियार समाज की बैठक संगठन के कैंप कार्यालय राम गुलाम टोला में की गई। बैठक में चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया। अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष वैश्य समाज पारस नाथ गुप्ता ने कहा कि 16 दिसंबर से सभी जिलों का भ्रमण किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वजातीय समाज में जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक जिला कार्यकारिणी का भी गठन कर लिया जाएगा। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को एडवोकेट संजय कुमार रौनियार ने बताया कि 3 जनवरी को पीआईएल दाखिल कर दिया जाएगा, जिसमें यूपी के साथ पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आदि प्रदेशों के अध्यक्ष और महामंत्री का सहमति पत्र भी लगाया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा महिलाओं बालिकाओं के सुरक्षा को लेकर स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के 5वें फेज में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशानुसार समस्त थाना क्षेत्रों में महिला बीट पुलिस अधिकारी मिशन शक्ति टीमों के द्वारा मिलकर गांव, कस्बा, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के लिए भी चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं और बालिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त और सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय के जनपद के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों, बीट पुलिस अधिकारियों के द्वारा बुक स्टॉलों और मेडिकल स्टोर आदि की भी चेकिंग की गई। इस दौरान किसी भी प्रकार की अश्लील आपत्तिजनक साहित्य बेचने को लेकर निर्देश दिए गए। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित और नशीली दवाइयों के सेवन से संबंधित भी लोगों को जागरूक किया गया। सभी थाना और गांव क्षेत्रों में भी विद्यालयों में जाकर महिलाओं, बालिकाओं और छात्रों को भी मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। महिलाओं में वैचारिक व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए उनकी सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और रिलेशनशिप तथा साइबर हिंसा, प्रेम संबंध
और घर से पलायन इत्यादि को लेकर भी विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया। महिलाओं की सहायता के लिए बने कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर झूठे अभियोग पंजीकृत कराए जाने के दुष्परिणामों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का सतर्कता और सावधानी से प्रयोग करने इत्यादि बिंदुओं पर भी महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न तरह के हेल्पलाइन नंबरों को भी महिलाओं छात्राओं को बताया गया। उनके इस्तेमाल करने के तरीके और उनसे मिलने वाली सहायता पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया गया। घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और कानूनी प्रावधान इत्यादि को लेकर भी महिलाओं को जागरूक किया गया। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सभी थानों पर आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। शिक्षक नेता की मौत बना रहस्य। खेल प्रतियोगिता में छात्रों का बेहतर प्रदर्शन। आग लगने से एक ही परिवार के 8 लोग झुलसे। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।